अच्छा, अगर किसी ने चश्मा अपना हटवा दिया है किसी भी सर्जरी की मदद से, उसके बाद उस पेशेंट को किन बातों का ध्यान ज़रूर रखना चाहिए? तो जैसे मैंने बताया कि 2 तरीके की ब्रॉड प्रोसीजर्स हैं। आप फ्लैप वाला या फ्लैपलेस प्रोसीजर करवा सकते हैं। तीसरा प्रोसीजर है आईसीएल। तो फ्लैप बेस्ड प्रोसीजर पे आते हैं। फ्लैप बेस्ड प्रोसीजर में आपकी आँख में वो फ्लैप है, तो आपको आँख रगड़नी नहीं चाहिए। इन्फेक्शन का रिस्क मिनिमाइज़ रखना चाहिए। ये कुछ दिनों और हफ्तों तक बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अगर इन्फेक्शन नहीं हो तो आप आँख में पानी के छींटे नहीं मारेंगे, मेकअप नहीं करेंगे, राइट? स्विमिंग, बिकॉज़ वो पानी कैसा होता है आपको मालूम नहीं है, स्विमिंग, वाटर स्पोर्ट्स नहीं करेंगे, राइट? तो ये हमारी बेसिक प्रिकॉशंस रहती हैं। फ्लैप के बनने से थोड़ी ड्राइनेस भी आती है, तो इसकी वजह से थोड़े से लुब्रिकेटिंग ड्रॉप्स आपको कुछ हफ्तों तक या महीनों तक डालने होते हैं। उसके अलावा थोड़ी-सी हीलिंग के लिए हम स्टेरॉइड्स और एंटीबायोटिक ड्रॉप्स देते हैं, वो आपको कुछ हफ्तों तक डालने होते हैं। कुछ दिनों तक हो सकता है विज़न इतनी क्लियर ना हो, थोड़ा स्ट्रेन लगे, तो आप थोड़ा-सा जो कंप्यूटर वर्क है या फ़ोकस्ड व्यूइंग है, वो कुछ दिनों तक थोड़ी कम रख सकते हैं। पर ऐसा नहीं है कि बिल्कुल स्क्रीन नहीं देखनी है, वो आप अगले दिन से ही शुरू कर सकते हो। जो फ्लैपलेस प्रोसीजर्स हैं, सिल्क, स्माइल जैसे, उसमें क्योंकि फ्लैप नहीं है, तो आपका ओवरऑल आपने आँख हल्के से मसल भी दी, कुछ हिलेगा नहीं आँख में, क्योंकि वो कट ही नहीं है इतना बड़ा। दूसरा, आपका इन्फेक्शन का रिस्क कम है और ड्राइनेस भी कम है। तो जो सारी प्रिकॉशंस थी वो काफ़ी कम हो जाती है फ्लैपलेस प्रोसीजर्स में। उस केस में बस कुछ दवाई आपको डालनी होती है, उसकी ड्यूरेशन भी कम हफ्तों के लिए होती है और आप 1-2 दिन में अपना ज़्यादातर रूटीन काम शुरू कर सकते हैं। Follow Planet LASIK and post your queries to get answers from the experts.